Today's most 20 current affair questions revision, uh, which is coming in exam for the competition exams, different type of exams most important for the questions, and this session for that exams most important. So without wasting our time, today's sessions we are started, and the first questions, that is first question. Now we are start. नेशनल स्पेस डे इज़ ऑब्जर्व इन विच डे, यानी कि जो हमारे नेशनल स्पेस डे हैं इसरो का, वो किस दिन मनाते हैं? दैट इज़ कॉल्ड देयर द नेशनल स्पेस डे इसरो का ना स्पेस डे कब मनाते हैं? दैट इज़ कॉल्ड 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे 2026 को, यानी कि ये जो 2026 में जो नेशनल डे स्पेस बनाए हैं हम लोग, नेशनल स्पेस डे, इनका थीम क्या था? टूवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेशंस, कोलैबोरेशंस एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस एंड लीडरशिप्स। क्या है? विकसित भारत, इनोवेशंस, कोलैबोरेशन एंड एस्पायरिंग ग्लोबल स्पेस लीडरशिप आपका थीम है 2026 का नेशनल स्पेस डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इसरो इन द 1969 एंड हु वाज द फाउंडर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका इसरो, उनका 1969 को 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था इसरो। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। एंड हु वाज द फाउंडर आपका कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो हैं वो हमारे फाउंडर रह चुके हैं। कहाँ का? इसरो के फाउंडर हैं हमारे। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच वॉज फर्स्ट सैटेलाइट, हमारा जो इंडिया का है वो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है आर्यभट्ट। 1975 में सबसे पहला लॉन्च किया गया था। उसके बाद है, विच इंडियन मिशन फर्स्ट डिस्कवर वाटर मॉलिक्यूल वन मून, मतलब मून ऐसा, मतलब भारत का कौन सा मिशन है जो इससे वाटर मॉलिक्यूल पाए गए हैं? कहाँ पे? हमारे मून पर। तो वो चंद्रयान 1 जो था हमारा लॉन्च किया गया था 2008 में लॉन्च जो किया गया था, उसी वक्त जो है आपका मून में वाटर मॉलिक्यूल्स पाने का संभावना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन द 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग में, जो है आपका जो बोट रेसिंग केरला में होते हैं, वो कौन जीता है नेहरू ट्रॉफी? तो वो अर्लम चुंदन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट पोजीशन डिड नीरज चोपड़ा, जो हमारे नीरज चोपड़ा किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो वो जेवलिन थ्रो में बिलोंग करते हैं। और आपका लुजेंस डायमंड लीग जो हुआ था 2026 में वर्ष पोजीशन, सेकंड पोजीशन अचीव किए हैं। 88 पॉइंट, ये वाला याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, कितने थ्रो किए थे, कितने दूर? तो 88.05 मीटर, ये कंफर्म मतलब आपका एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट रख लेना। 88.05। हु विन देयर द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन ओमेन 76 kg, तो वो कौन जीते हैं? काजल दोचक ने जीते हैं। कौन सा लाया? गोल्ड लाया, ये याद रखना, गोल्ड मेडल जीती है। विच इंडियन वोमेन डबल पेयर्स विन ब्रॉन्ज एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारे जो हैं डबल पेयर ऑफ ब्रॉन्ज जीती है। कौन सा? ओमेन में। तो वो है तिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लॉन्गेस्ट इवेल फॉर राइट ट्रेन? दैट इज कॉल्ड अवध महाशक्ति। अवध महाशक्ति है। कौन सा है? अवध महाशक्ति। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लॉन्गेस्ट एवर फॉर नाइट ट्रेन, ठीक है, अवध शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन अर्लियर
लॉन्गेस्ट 4 नाइट ट्रेन, मतलब जो अभी हमारे कौन सा है, अभी हमारे हैं आपका अवध महाशक्ति हैं, तो इनके पहले कौन रह चुके हैं, अर्लियर पूछ रहा, मतलब इनसे पहले, तो वो है रुद्रास्त्र। हु रिलीज देयर द संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति किसने रिलीज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर नेशनल कैंपेन एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड के तहत, किसके सेकेंड के तहत। एंड उसके बाद 1 सेकेंड, एंड व्हाट इट इज़, ये क्या था, तो ये था ए मंथली रूरल एंटरप्रेन्योर टेक्निकल बुलेटिन थे। तो ये क्या थे, हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड जो था वो क्या थे, तो ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप टेक्निकल बुलेटिन, यानी कि रूरल जो विलेज में होते हैं ओमेन, उनका एंटरप्रेन्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम कैन एलिजिबल यूपी ओमेन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, अवेलेबल फॉर देयर द 180 डेज मैटरनिटी लीव्स अंडर द अमेंडमेंट प्रोविजंस। तो ये 2 बार ले सकते, कितने, 2 टाइम, इट इंक्रीजिंग 2 टाइम, एंड नो गैप एनी, यानी इसमें गैप वाला जो था ना कि 2 साल के बाद पहले था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, कैंसिल, अब लगातार भी ले सकते हो। विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर द ASW स्लो वाटर क्राफ्ट मैग्रोल टू द इंडियन नेवी, तो मैग्रोल तो किसने किया है, स्लो वाटर क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर किया है ASW सैलो वाटर क्राफ्ट मैनग्रोल टू द इंडियन नेवी को, किसको, इंडियन नेवी को दिया, तो वो हो जाए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है, गोवा में लोकेटेड है। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ ह्यूमैनॉइड रोबोट दैट सरपासेस, जो हमारे यूसेन बोल्ट थे, 100 मीटर का जो बनाया था, कितना था उनका रिकॉर्ड था आपका, 9.58 था, आप देख सकते हैं यहाँ पर को आंसर में 9.58 सेकेंड जो था, ये था यूसेन बोल्ट का। बट द ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है चाइना के, कहाँ के हैं, चाइना के, इन्होंने रिकॉर्ड को सरपास कर दिया, ब्रेक कर दिया, और 9.39 सेकेंड में आपका 100 मीटर जो होते हैं स्पीड रेस, वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विच सिटी ऑब्जर्व द मद्रास डे इन 22 अगस्त, तो कौन सा सिटी में जो है मद्रास डे मनाते हैं 22 अगस्त को, दैट इज चेन्नई, कहाँ पर, चेन्नई में मनाते हैं। कोलकाता डे इज ऑब्जर्व इन विच डे, यानी कि कोलकाता कौन सा दिन को ऑब्जर्व करते हैं, 24 अगस्त को, 24 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। वेयर वॉज द ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड, तो कहाँ पर हुआ, जयपुर राजस्थान में हुआ, ब्रिक्स टूरिज्म के लिए, कहाँ पर, ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग हुए हैं, यानी कि ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, किन की रिगार्डिंग में बात किए गए, टूरिज्म के लोग लेकर बात किए गए, और वो मीटिंग कहाँ पर हुआ है, जयपुर राजस्थान में हुआ, याद रख लेना। आउटकम, ओके, एंड हु बिकम द फर्स्ट फ्रेंच वोमेन टू परफॉर्म स्पेस वॉकर, यानी कि फर्स्ट हैं, वोमेन है, और कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फ्रेंच से बिलोंग कर रहे हैं, जो स्पेस वॉक किए हैं, मतलब स्पेस में वॉक किए हैं, तो कौन है, सोफी एडोनॉट। व्हाट इज विधान प्रगति, विधान प्रगति ये पॉपुलर हिंदी साइंस मैगजीन है, लॉन्च इन 1952 बाय CSIR के द्वारा। एंड आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर अस, फॉर you, and I hope that please